हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए मखंडी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मौसम के हिसाब से जो है बहुत ही ज़बरदस्त ही रेसिपी है। इसको बनाएं और सर्दी को पकाएं। सर्दी बहुत लग रही होती है तो जिनको सर्दी लग रही होती है वो बना लेते हैं हलवा। ठंडे मौसम में इतना मज़ा करता है हलवा, और ये बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस होगा। आप अपने घर में बनाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए जो है मैंने जो लेना है 1 कप सूजी। सूजी जो है फ्रेश होनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ ये कि फ़्रेश होनी चाहिए, वरना अगर आपके उसके अंदर कोई कीड़ियाँ या सुरसुरियाँ होंगी तो उसकी वजह से आपकी जो है वो चीज़ ख़राब हो सकती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और उसको छान लेना है अच्छे से। दूध जो है हमने इसके अंदर 1 गिलास जो है वो शामिल कर दिया है, और इसको जो है हम छोड़ देंगे, भिगो भिगो देंगे, बल्कि इसको हम एक 15-20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाए। तो पानी भी हमने इसके अंदर 1 कप शामिल कर देना है। 1 कप हमने दूध शामिल करना है और 1 कप हमने पानी शामिल करना है। और इसको जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अगर आपने बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आधा घंटा छोड़ दें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपने इसको 15 मिनट तो छोड़ना ही छोड़ना है, यानी ये नहीं कि आपने नहीं छोड़ना। तो इसको हम छोड़ देंगे जब तक इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। अब हमने क्या करना है कि पैन ले लेना है, और इसके अंदर जो है हम घी शामिल करेंगे। जैसे कि हमने 1 कप सूजी लिया है तो हम इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे घी, हाफ कप इसलिए ले रही हूँ, अदरवाइज इसमें 1 कप ही जाता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन वगैरह नहीं है तो फिर आपने 1 कप ही इसमें घी शामिल करना है। लेकिन अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो फिर इसके अंदर आपने हाफ कप जो है वो घी शामिल करना है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब जो है हमने 1 कप जो है सूजी ली थी, तो हमने इसके अंदर 1 कप ही चीनी शामिल करनी है। तो चीनी जो होगी ये बिल्कुल परफेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम मीठा नहीं होगा, बड़े बैलेंस में ये चीनी मैं आपको बता रही हूँ। तो यानी 1 कप सूजी है तो 1 कप ही हमने इसके अंदर दूध डालना है, और 1 कप ही हमने इसके अंदर चीनी डालनी है, और 1 कप ही हमने इसके अंदर पानी के शामिल करना है। तो इन सब चीज़ बराबर बराबर है। तो अब हम इसको जो है हल्की आंच पे जो है इसको जो है बनाएंगे। और इसका हमने जो है जैसे कैरेमल सॉस नहीं बनाते तो कैरेमल करना होता है, उसको थोड़ा सा मेल्ट करना, तो चीनी को हम मेल्ट करते जा रहे हैं। हल्की आंच पे करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना। अगर तेज़ आंच पे आप करेंगे तो आपकी चीनी जल जाएगी, आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब मैंने इसके अंदर जो है 3 अदद जो है वो मैंने इलायचियों के डाल दिए, ताकि हलवे में हमारी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आए। और ये आँच आपने हल्की रखनी है। जैसे ही हमने जो सूजी वाला है जो हमने भिगो के रखा हुआ था वो हमने जैसे जब डालना है तो पैन आपने नीचे रख देना है, चूल्हे पे नहीं रखना। उससे ये होगा कि आपको कोई परेशानी ना हो, जल ना जाए आप। तो ये आसानी होगी, क्योंकि आपने जब चूल्हे से हटाया होगा तो आप आराम से पहले हलवा डाल दें इसके अंदर, फिर इसको मिक्स कर लें, फिर उसके बाद आप चमचा जो है चलाते जाएं, और उसको चूल्हे पे फिर उसके बाद आराम से आप रख सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। तो अभी शुरू में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, जब आप इसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसको पकाते जाएंगे तो यकीन जाने कि आपका जो है ये जितना भी जो परेशानी आपको लग रही होगी वो हल हो जाएगी, सब चीनी दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। तो ये दोबारा से हमने जो है इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, और इसको जो है हमने अब इस प्रोसेस में ना हमने चमचा मुसलसल चलाते रहना है, यानी हमने चमचा जो है रोकना नहीं है। ये नहीं है कि आप इसको इस स्टेज पे छोड़ दें। अगर आप इस स्टेज पे छोड़ देते हैं तो फिर गुठली बनने के बहुत से खदशात हो जाएंगे आपको, फिर गुठली बन जाएगी, फिर उसको बहुत मसला हो जाएगा, फिर आपको बहुत परेशानी देखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आपने साथ साथ चमचा चलाते रहना है। आँच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी है इस स्टेज पे। अगर आँच आप तेज़ करते हैं तो फिर आपका हलवा जो है जल्दी से ड्राई हो जाएगा और सही से कुक भी नहीं होगा, और चीनी भी नहीं मेल्ट होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसका हमने ध्यान रखा है। आँच आपने दरमियानी रखनी है, ना हाई रखनी है, ना बहुत लो रखनी है। तो इस चीज़ का छोटी छोटी चीज़ें हमने ख्याल करना है। तो अब हमने जो है थोड़ा सा चूल्हा मैंने और इस हलवे की ख़ासियत ये है कि आप चाहते हैं कि आपका हलवा बहुत ज़बरदस्त बने, तो इसका ये अच्छा जो मतलब है, मैं टिप ये दूंगी कि आपने इसकी जितनी अच्छी बुनाई आप करेंगे ना, आपका हलवा उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। जितना आप इसकी कम बुनाई करेंगे उतनी आपका हलवा इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने जो है इसको इतना भूनना है और दरमियानी आंच पे कि इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा क्रिस्पीपन सा आ जाएगा।
तो उसको हमने, और चीनी का जो दाना है ये जो थोड़ा सा हमारा सख्त हुआ है वो बिल्कुल मेल्ट होना चाहिए। और ये बहुत ज़बरदस्त सा आपको लगेगा जब आप देखेंगे ना, एक जान हो जाएगा, हलवे का कलर ही चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में कम से कम आपको 15-20 मिनट तो लगेंगे, लेकिन आपने हाथ नहीं रोकना। जब मैंने चमचा भी चेंज कर दिया, लकड़े के चमचे से जो है वो अच्छे से हो रहा था भुनाई। और उसमें ज़रा भुनाई का ही सारा काम होता है कि आपने जितना अच्छा भुनाई की तो उतना अच्छा आपका हलवा बना। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताती जा रही हूँ, जितना मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। इसमें जो है वो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर घी कम डाला है। आप इसके अंदर, आपको घी पसंद है तो आप इसके अंदर जो है वो पौना कप भी घी शामिल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा भुनाई करने में जब परेशानी नहीं होगी, आसानी से भुन जाएगा। तो मुझे जो है हलवे में बहुत ज़्यादा घी नहीं पसंद है। घी में 15-20 मिनट बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, हल्की आंच करनी है आपने, और इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है एक 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आपने फिर इसको चम्मच चलाना है। इससे ये होगा कि जितना भी चीनी वगैरह जो थी थोड़ी बहुत भी अगर कहीं रह गई थी तो वो भी इस दम लगाने से जो है हमारा हलवे में जो है ना वो सारी यकजान हो जाएगा और ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर जो है बादाम डालने हैं। बादाम आप जो है बिना छिलके के भी डाल सकते हैं और छिलके समेत भी डाल सकते हैं। बिना छिलके के डालना है तो उसका प्रोसेस ये होगा कि आपको झटपट चाहिए तो आपने इसके अंदर जो है ना बादाम छील लेने हैं और उसके अंदर गर्म पानी करके वो डाल देना है। तो फिर आप छीलेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने लास्ट में जो है ना 2 टेबल स्पून देसी घी के डाल दिए। देसी घी डालने से ये होगा कि जो शुरू में हमने आम घी डाला था और लास्ट में हमने देसी घी डाला था, कोई ये नहीं बता सकेगा कि हाय ये जो है देसी घी का नहीं बना हुआ, सारा फ्लेवर देसी घी का आ जाएगा जनाब। तो ये छोटी सी ट्रिक थी जो हमने डाली है लास्ट में, जब देसी घी का हमने जो एक टच दे दिया, यकीन जाने उससे बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। और जो शुरू में हमने घी डाला था उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लास्ट में हमने देसी घी डाला है उससे तो ये हलवे की जान आ जाएगी। तो ये ज़रूर आप इस तरह बनाइएगा। देसी घी थोड़ा सा ही डालें, लेकिन डालें ज़रूर, मीठी चीज़ों में ज़रूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। तो ये हमारा जो है तैयार हो गया हलवा, माशाल्लाह से बहुत ही यमी था, क्योंकि हमने इसके अंदर दूध भी डाला है, इसके अंदर हमने बादाम भी